हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, मैंने कल जो है इसमें आपका जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ई कॉमर्स की जो सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, तो उसमें मैंने कल पार्ट नंबर 8 और 9 अपलोड किया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपका ई कॉमर्स का पार्ट नंबर आपसे 10 डिस्कस करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारी चल रही थी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट बनाता है और इसके भीतर कम संख्या में कंप्यूटर होते हैं को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, सब डोमेन। क्वेश्चन नंबर 70। एक छोटी वेबसाइट के लिए किसी को डैश से स्पेस लेने की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आईएसपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। इंटरनेट पर एक होस्ट अपने डैश द्वारा एक और होस्ट का पता लगाता है, तो ऑप्शन बी सही है, आईपी एड्रेस। क्वेश्चन 71। टीसीपी/आईपी मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, फाइल ट्रांसफर के लिए भी, ईमेल के लिए भी और रिमोट लॉगिन सर्विस के लिए भी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन 72। निम्न में कौन इंटरनेट के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन बी सही है, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 73। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, HTTP। ठीक है। क्वेश्चन 74। इंटरनेट पर एक रिसोर्स का स्थान इसके डैश द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी सही है, URL। क्वेश्चन 75। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से फाइलों की प्रतिलिपि बनाने और उन्हें बिना किसी लागत के दूर करने की अनुमति देते हैं, उन्हें कहा जाता है, ऑप्शन डी, पब्लिक डोमेन। क्वेश्चन 76। एर्पानेट ने पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की अवधारणा का उपयोग किया जिसमें सबनेट और डैश कंप्यूटर शामिल थे, तो ऑप्शन सी सही है आपका, होस्ट। क्वेश्चन 77। एर्पानेट से पहले कंप्यूटर मूल रूप से टेलीफोन नेटवर्क थे जो डैश सिद्धांत पर कार्य करते थे, तो ऑप्शन डी सही है, सर्किट स्विचिंग। क्वेश्चन 78। डोमेन में मशीनों की व्यवस्था के लिए डैश बनाई गई थी और आईपी एड्रेस पर होस्ट नेम को मैप किया गया था, तो ऑप्शन बी सही है, डोमेन नामकरण प्रणाली। क्वेश्चन 79। सबसे पहले एर्पानेट का उद्देश्य दोष सहिष्णु कंप्यूटर नेटवर्क पर डैश का समर्थन करना था, तो ऑप्शन ए सही है, सैन्य अनुसंधान। क्वेश्चन 80। DNS, ठीक है, कल भी मैंने आपको इसका पूरा नाम बताया था, डोमेन नेम सिस्टम, डेटा फील्ड्स को व्यवस्थित करने के लिए डैश जैसी संरचना का उपयोग करता है, तो ऑप्शन ए सही है, ट्री। क्वेश्चन 81। डैश एक एप्लीकेशन को दूसरे के साथ सीधे संवाद करने में सूक्ष्म करके मानव हस्तक्षेप को समाप्त करता है, तो ऑप्शन सी सही है, स्वचालन। क्वेश्चन 82। पीपुल्स सॉफ्ट एक है डैश है, ऑप्शन सी सही है, एंटरप्राइज अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग की इंग्लिश होती है एप्लीकेशन। क्वेश्चन 83। HTTP द्वारा वेब पर कंटेंट को डैश के साथ जोड़ना संभव होता है, तो ऑप्शन ए सही है आपका, हाइपरलिंक। ठीक है। क्वेश्चन 84। डैश की लोकप्रियता के कारण इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का विकास हुआ, ऑप्शन बी सही है, वेब ब्राउजर। क्वेश्चन 85। निम्नलिखित में से कौन सा अनियमित और बिना सेंसर किया हुआ है? ऑप्शन ए, इंटरनेट। क्वेश्चन 86। किसी वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन या इमेज का एक टुकड़ा डैश कहलाता है, ऑप्शन बी, हाइपरलिंक। क्वेश्चन 87। डायनामिक वेब पेज, ऑप्शन बी सही है, प्रोग्राम द्वारा
मांग या ब्राउज़र से अनुरोध पर उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 88, सामान्य गेटवे इंटरफेस का उपयोग। ऑप्शन ए सही है, वेब सर्वर द्वारा वेब कंटेंट से निष्पादन योग्य फाइलों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 89, CTI का अर्थ है। ऑप्शन सी, कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन। ठीक है, कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 90, कई अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो मध्य में होते हैं और दो या अधिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, मिडिलवेयर। क्वेश्चन 91, EAI का अर्थ है, इसका फुल नेम है एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 92, समय की अवधि में संचित और समय समय पर संसाधित किए गए ट्रांजैक्शन डाटा को कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, बैच ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन 93, CRM डैश का एक घटक है। ऑप्शन डी सही है, विपणन सूचना प्रणाली, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। और CRM का पूरा नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्वेश्चन 94, यदि कोई विश्वविद्यालय एक वेब आधारित सूचना प्रणाली स्थापित करता है जिसका संकाय को इंग्लिश में हम बोलते हैं फैकल्टी। ठीक है, जैसे मैंने अभी भी स्टार्टिंग में बोला था फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, तो पूरा नाम है वाणिज्य संकाय, संकाय को फैकल्टी बोलते हैं। तो छात्र के ग्रेडों के रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है और छात्रों को यह सलाह देने के लिए कि यह डैश का एक उदाहरण होगा। तो ऑप्शन बी सही है, इंट्रानेट। क्वेश्चन 95, CRM तकनीक डैश में सहायता करती है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन ठीक है, प्रत्यक्ष विपणन प्रयासों को डिजाइन करने, नए मूल्य निर्धारण मॉडल विकसित करने और तेजी से लेन देन को संसाधित करने। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 96, जॉब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट में BPR का अर्थ है। तो ऑप्शन बी सही है, बिजनेस प्रोसेसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है, बिजनेस प्रोसेसेस री इंजीनियरिंग। क्वेश्चन 97, ई बिजनेस के ई बिजनेस ड्राइवरों की कुंजी है। ऑप्शन ए सही है, एकीकरण। क्वेश्चन 98, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी इंटरनेट के लक्ष्य हैं। ऑप्शन बी, इंटरनेट से सेंसरशिप को खत्म करने। क्वेश्चन 99, अनुप्रयोगों और प्रौद्योगिकियों, ठीक है, यानी दूसरा वर्ड इसका तकनीकों भी हो सकता है, का सेट जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन कंटेंट बनाने, संपादित करने और वितरित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन डी सही है, वेब 2.0। क्वेश्चन 100, डैश एक ऐसा पद है जिसमें किसी कंपनी के व्यवसाय का संचालन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट का उपयोग शामिल है। तो ऑप्शन बी सही है, ई बिजनेस। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट करते हैं। हालांकि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हिसाब से चल रहे हैं, वैसे तो कॉमन क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी बहुत आते हैं ये क्वेश्चंस। तो ये जो अब क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग होंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है, शॉर्ट में इसे कहते हैं ई पेमेंट सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑनलाइन बैंकिंग डैश के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करती है। देखिए टेलीफोन, इंटरनेट, क्लाइंट और स्वामित्व सॉफ्टवेयर। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन बाद में प्रोसेस्ड होता है? ऑप्शन बी सही है, क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन 3, किस कार्ड में प्रोसेसिंग चिप के रूप में प्रोसेसिंग की सूचना होती है? ऑप्शन सी, स्मार्ट कार्ड। क्वेश्चन 4, डैश के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक नकद सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है, मुद्रा सर्वर से नकदी की खरीद। क्वेश्चन 5, ई कॉमर्स में सूक्ष्म भुगतान के लिए सामान्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। क्वेश्चन 6, EFT का पूरा नाम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है ना,
बैंकों में इसका यूज होता है। यह भी क्वेश्चन आता है कि ईएफटी का यूज किससे संबंधित है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन 7, कागजी दस्तावेजों के उपयोग के बिना किए गए वित्तीय लेन देन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, इंग्लिश में बोलते हैं ई पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक वित्तीय संस्था जो एक ग्राहक को क्रेडिट कार्ड या अन्य भुगतान साधन प्रदान करता है, तो वह है ऑप्शन बी सही है, ग्राहक जारीकर्ता बैंक। क्वेश्चन 9, प्राधिकरण और भुगतान संसाधित करने के लिए व्यापारियों, ग्राहकों और वित्तीय नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सेवा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भुगतान गेटवे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेमेंट गेटवे। क्वेश्चन 10, एक बड़ा डेटा सेंटर जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया करता है और व्यापारियों को धन देता है, तो ऑप्शन सी सही है, प्रोसेसर। क्वेश्चन 11, ट्रांजैक्शन जिनके प्राधिकरण कोड व्यापारी को भुगतान करने के लिए प्रोसेसर के पास भेजे जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, ऑप्शन बी सही है, सेटलमेंट। क्वेश्चन 12, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्राहक के क्रेडिट कार्ड को सक्रिय रूप से सत्यापित किया जाता है को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन से है आपका प्राधिकरण। क्वेश्चन 13, गोपनीयता की रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए खुला मानक है। ठीक है ना, मानक को हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो ऑप्शन बी सही है, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन 14, सेट कार्ड धारकों को यह सत्यापित करने में सक्षम बनाता है कि ऑप्शन ए सही है, एक व्यापारी का वित्तीय संस्थान के साथ संबंध है। ठीक है। क्वेश्चन 15, ईएफटी तकनीकों का एक समूह है जो अनुमति देता है, ऑप्शन बी सही है कि इलेक्ट्रॉनिक संदेशों द्वारा वित्तीय लेन देनों के निष्पादन की। क्वेश्चन 16, तीसरे पक्ष यानी कि थर्ड पार्टी के खाते में धन हस्तांतरित करना है, ऑप्शन बी सही है, भुगतान। क्वेश्चन 17, बिना प्रभाव के वित्तीय प्रभाव के बिना एक ट्रांजैक्शन है, ऑप्शन सी, जांच। क्वेश्चन 18, एक ट्रांजैक्शन जिसमें कार्ड धारक अपने स्वयं के खाते से उसी समय धनराशि निकालता है, जैसे कि खरीदारी करना है, तो ऑप्शन बी सही है, कैशबैक। क्वेश्चन 19, ईएफटी विधि सामान्य रूप से डैश में उपयोग की जाती है। देखिए, पेरोल चेक जमा करने में भी, बैंक खाते में धनराशि जमा करने में भी, और स्कूल के कोष या में स्कूल शुल्क जमा करने में, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 20, माइक्रोचिप वाला एक विस्तृत कार्ड अथवा एक चुंबकीय पट्टी वाला प्लास्टिक कार्ड जो मुद्रा संतुलन को रिकॉर्ड करता है, तो वह है ऑप्शन सी, संग्रहित मूल्य कार्ड। क्वेश्चन 21, कार्ड पर चुंबकीय अवयवों, इंग्लिश में कंपोनेंट बोलते हैं अवयवों को, एक बैंड पर लोह आधारित चुंबकीय कणों के चुंबकत्व को संशोधित करके डेटा संग्रहित करने में सक्षम कार्ड है, तो ऑप्शन सी सही है आपका, चुंबकीय पट्टी कार्ड। ठीक है। क्वेश्चन 22, कार्ड जो ग्राहक की विशिष्ट सूचना को संग्रहित करने के लिए चुंबकीय पट्टी तकनीक या एकीकृत सर्किट का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी सही है, स्मार्ट कार्ड। ठीक है। क्वेश्चन 23, ई कैश का दोष है, इसका ऑप्शन ए सही है कि छोटी मात्रा में विभाजित होने की अक्षमता। क्वेश्चन 24, स्मार्ट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक पर्स या वर्चुअल वॉलेट भी कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक धनराशि को संग्रहित करते हैं, डैश के उदाहरण हैं, ऑप्शन बी सही है, डेबिट अथवा प्रीपेड। ठीक है। क्वेश्चन 25, वह गुण जिसके द्वारा ई कैश को नकद या बैंक अधिकृत क्रेडिट द्वारा वापस किया जाना चाहिए उसे कहा जाता है, ऑप्शन ए, मौद्रिक मूल्य। लास्ट क्वेश्चन है व्यूवर्स इस वीडियो का, ई कैश की विविधता का अर्थ है, तो कि ऑप्शन बी सही है, यह कई मूल्य वर्गों में उपलब्ध रहता है। ठीक है व्यूवर्स, इससे आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा,
और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।